सबत की इबादत का मुबारक वक्त हो चुका है। आज आई हम कुछ वक्त खुदा के कलाम का मुताला, वाजबा उन्वान आसमानी वालिदैन का दिन और फर्जंदाना सादतमंदी के तहत करने में गुजारते हैं। आजकल कोरिया ने बहुत ज्यादा इक्तिसादी तरक्की हासिल की है, इसलिए म्यारे जिंदगी तेजी से बेहतर हुआ है और तर्ज जिंदगी बहुत से तरीकों से बदल गया है। एक तवील अरसा पहले अकेली मां ने दुश्वार हालात के बावजूद अपने बेटे की शानदार परवरिश की। उसकी अच्छी परवरिश करने की गर्ज से उसने हमेशा अपने बेटे को तरजीह दी, हालांकि उसे भूखा रहना पड़ा। कोरिया में बहुत से वालिदैन थे जिन्होंने इस किस्म की जिंदगी गुजारी। बाद में जैसा कि बच्चा बड़ा हुआ, वो कॉलेज गया और अपनी तालीम जारी रखी। हत्ता कि कॉलेज में दाखिल होने के बाद भी वो पूरे दिल से अपने बेटे की परवाह करती थी। इसकी वजह यह थी कि वो चाहते थे कि उसका बेटा मुआशरे में अच्छी नौकरी हासिल करे और एक खुशगवार जिंदगी गुजारे। अगरचे वो गुर्बत में जिंदगी गुजार रही थी, उसने अपने बेटे की तालीम के लिए खुद को वक्फ कर दिया। एक दिन वो अपने बेटे को बहुत याद कर रही थी। उसने सोचा, मैं अपने बेटे से कैसे मिल सकती हूं जो कॉलेज में है। चूंकि उसके बोर्डिंग हाउस के एड्रेस के साथ भी सियोल में जगह तलाश करना मुश्किल था, वो फौरन उसके कॉलेज चली गई। वो कॉलेज के दाखिली दरवाजे पर खड़ी और घर जाते हुए उसके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। जब बहुत से तलबा अपने जुमातों से बाहर आए, उसे अपना बेटा मिल गया। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसका नाम पुकारते हुए उसके पास गई। उस वक्त बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दोस्ताना गुफ्तगू कर रहा था। तब उसने अपनी मां को देखा। जब उसने अपनी मां की तरफ देखा, जो अभी दही इलाके से आई थी, तो वो खस्ता हाल और गरीब लग रही थी। मेरे ख्याल से बेटा नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी मां की काबिल रहम सूरत देखे। उसने दिखावा करने की कोशिश की कि जैसे वो उसे जानता ही नहीं। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे पूछा, वो तुम्हारा नाम ले रही है, वो तुम्हें कैसे जानती है? उसने जल्दी से मुंह मोड़ा और कहा, वो मेरी घरेलू मुलाजमा है। जब मां ने यह सुना तो फौरन इस फिक्र से चली गई कि मेरी वजह से मेरा बेटा शर्मिंदा हो सकता है। माजी में ऐसी कहानियां हकीकत में रुनुमा हुई थीं। इसी तरह जब हम वालिदैन और बच्चों के दरमियान ताल्लुक का बगौर जायजा लें, अगर हम बच्चे हैं तो हमें अपने वालिदैन पर फख्र होना चाहिए और अपने वालिदैन को हमारी खुशी का जरिया समझें। मेरा मानना है कि यह हकीकी सादतमंदी है जिस पर बच्चों को अमल करना चाहिए। कहानी में अगरचे उसकी मां खस्ता हाल और गरीब लग रही थी, पर अगर बेटा अपने दोस्त के सामने पूरे एतमाद से ये कहता कि ये मेरी मां है जिस पर मुझे बहुत फख्र है, उन्होंने अपने कपड़ों और खाने की परवाह ना करते हुए अब तक मेरी गैर मामूली मदद की है, मुझे अपनी मां पर बहुत फख्र है, तो उसकी मां बहुत खुश होती और अपनी तारीफ महसूस करती। इसी तरह जब हम अपने वालिदैन का बेटा होने पर फख्र महसूस करें, जब हम अपने वालिदैन की बेटी के तौर पर पैदा होने पर खुश हों और इसे बड़ा एजाज समझें, तो मुझे यकीन है कि ये सादतमंदी समझी जाएगी, चाहे ये जिस्मानी तौर पर हो या रूहानी तौर पर। जब हम सामरिया और जमीन के इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी करते हैं, तो हम अपने बाप और अपनी मां के बारे में फख्र करते हैं और उन्हें अपने बाप और मां के तौर पर तस्लीम करते हैं। जब कोई पूछता है कि ये कौन है, तो हमें जवाब देना चाहिए, वो मेरी मां है जिन पर मुझे बहुत फख्र है। उन्होंने आज तक मेरी परवरिश के लिए बहुत मेहनत की। मुझे उम्मीद है कि हम दूसरों को ऐसा कहने के काबिल होंगे। हम लूका की इंजील के बाब 12 पर एक नजर डालते हैं।
लूका बाब 12 आयत 8 में यीशु कहते हैं कि और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा। मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इनकार किया जाएगा। ऐसे लोग हैं जो दूसरों के सामने खुदा को तस्लीम करते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो खुदा का इनकार कर देते हैं। खुदा यकीनन हमारे वालिदैन हैं, ताहम उस कहानी में जो मैंने आपको बताई है, दुनिया के लोगों के नुक्ता नजर से उसकी मां गरीब और कमजोर लगती थी। वो ऐसे नजर आते थे जैसे उसमें किसी ऐसी चीज की कमी है जिस पर फख्र किया जा सके। जब बेटे से पूछा गया कि वो कौन है, उसने कहा वो मेरी घरेलू मुलाजमा है। ये उसकी मां के लिए कितना तकलीफ दे रहा होगा, जिसने अपने बेटे के लिए तमाम मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए खुद को वक्फ किया था। आसमानी बाप और आसमानी मां, लोग चाहे जो भी कहें, हमें दूसरों के सामने खुदा को तस्लीम करना और उन पर फख्र करना चाहिए। लिहाजा हमें कहना चाहिए, अगर कोई मसीह आंसंगोंग पर ईमान ना लाए तो वो निजात नहीं पा सकता है। मसीह आंसंगोंग पर ईमान लाएं, तब आप और आपका घराना निजात पाएगा। आसमानी मां पर ईमान लाएं, तब आप और आपका घराना हमेशा की जिंदगी की बरकत पाएगा। हमें यूं ऐलान करना चाहिए, बेशक जो बाप और मां पर ईमान नहीं रखते वो हमारा तमस्कर उड़ाएंगे, ताहम आसमानी फरिश्ते हमें किस नजर से देखेंगे? वो वाकई बाप और मां का बेटा है जो बड़ी तारीफ का मुस्तहिक है। उसमें बाप और मां की बेटी होने की खुसूसियात मौजूद हैं। क्या आसमान में फरिश्ते ऐसा नहीं कहेंगे? हम उस कॉलेज के तालिब इल्म के मामला पर गौर करते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। जरा तसव्वुर करें कि अगर बेटे ने कहा होता वो मेरी मां है जिसने बहुत मुश्किलात के बावजूद मुझे इस मकाम पर लाने के लिए जो मैं हूं मेरी परवरिश की है, तब उसकी गर्लफ्रेंड सोचती उसकी मां ने इतनी मुश्किलात के बावजूद उसकी शानदार परवरिश की है। क्या आप इससे मुत्फिक नहीं हैं? इसीलिए खुदा लूका के इंजील के बाब 12 में कहते हैं कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा। मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इनकार किया जाएगा। लिहाजा क्या हमें हमेशा फख्र नहीं करना चाहिए कि हमारे पास खुदा को जानने की समझ है? हम ज़बूर बाब 20 की तरफ जाते हैं। हम ज़बूर बाब 20 आयत 7 देखते हैं। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। हमारा बाप खुदा है और हमारी माँ खुदा है। हमें बाप के बेटे होने पर फख्र है, हमें माँ की बेटियां होने पर फख्र है। अगर हम ऐसे ईमान और ज़हनियत से सामरिया और ज़मीन के इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी करें, तो फिर हत्ता के आसमानी फरिश्ते भी हमसे हर रोज मुतासिर होंगे। हमें अपने बाप और माँ पर फख्र करना चाहिए। अगर हम उन पर फख्र ना करें तो हम अपने बाप और माँ की गवाही नहीं दे सकते। तो फिर हम कहानी में बेटे से मुख्तलिफ नहीं होंगे। काश वो मेरी माँ ना होती, काश वो मेरा बाप ना होता। वो क्यों इतनी खस्ता हाल हालत में आए थे? उनकी हकीकी सूरत ऐसी नहीं है। क्या हम सब ये नहीं जानते हैं? वो कमजोर नहीं हैं। हमारे गुनाहों के बायस उन्होंने हमारी तरह जिस्म का खैमा पहना और इस जमीन पर आए। आसमानी बादशाही में तमाम कायनात की रूहानी मखलूकात हर रोज बाप और माँ की इबादत करते हैं और उनकी हम करते हैं कि कुदूस कुदूस खुदाए एलोहिम कुदूस हैं। आज हम अपने आप को खुदा के उस फजल के बारे में याद दिलाएं जो हम पर किया गया है।
हमें हमेशा अपने जिस्मानी वालिदैन का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि हमें आसमानी बाप और आसमानी माँ के फजल को हरगिज भूलना नहीं चाहिए। अब से हम बतौर आसमानी फर्जंद अपने बाप और अपनी माँ पर फख्र करें, ताकि हम अपने आसमानी वालिदैन के लिए रूहानी फर्जंदाना फराइज अंजाम दे सकें। इसी वजह से ज़बूर बाब 20 में यह लिखा है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। यिर्मयाह बाब 9 में लिखे कलाम से जारी रखते हैं। हम बाब 9 आयत 23 देखते हैं। खुदावंद यूं फरमाता है कि न साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर और न कभी अपनी कुव्वत पर और न मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूं, जो दुनिया में शफ़क़त व अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूं, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों में है। खुदावंद फरमाता है, इस दुनिया में बाज लोग अपनी ताकत पर फख्र करते हैं, बाज अपनी दौलत, बाज अपने इल्म और बाज अपनी कुव्वत पर फख्र करते हैं। अगरचे लोग मुख्तलिफ चीजों पर फख्र करते हैं, पर आसमानी फर्जंदों को इस बात पर फख्र करना चाहिए कि उनके पास खुदा को जानने की समझ है। इसके अलावा बाप ने हमें यह कहते हुए सिखाया है कि मैं उनसे खुश होता हूं जो इस बात को समझते हैं कि खुदा दुनिया में शफ़क़त व अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता है। सही उनके सब आसमानी फर्जंदों को हरगिज भूलना नहीं चाहिए कि आसमानों और जमीन और कायनात की हर चीज को अजीम तख्लीकी कुव्वत और इख्तियार के साथ पैदा करने वाले खुदा हमारे आसमानी बाप और आसमानी माँ हैं। इस हकीकत को याद रखते हुए हमें अपने इर्द गिर्द हर किसी के सामने खुदा पर फख्र करना चाहिए, चूंकि हमारे खुदा के पास ऐसी हैरानकुन कुव्वत है। अब हमारी सही रास्ते को रहनुमाई की जाती है, जो हमें आसमान की अब्दी बादशाही की तरफ ले जाती है। क्या ऐसा नहीं है? हर एक आसमान की बादशाही में नहीं जा सकता है, सही? लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल हम आसमानी फर्जंदों के तौर पर नए सिरे से पैदा होंगे, जो फर्जंदाना फराइज अंजाम दे सकें। एक कहावत है कि घर में मौजूद चोर को कोई भी शिकस्त दे सकता है, लेकिन हमारे दिल में मौजूद चोर को शिकस्त देना आसान नहीं है। हमारे दिलों को चुराने वाला चोर ज्यादा खतरनाक है, इसलिए खुदा हमें उन चोरों से खबरदार रहने को कहते हैं। इस्तिस्ना बाब 13 में 3500 साल पहले खुदा ने इसी बात से खबरदार किया था। हम बाब 13 आयत 1 से देखते हैं, अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो और तुझको किसी निशान या अजीब बात की खबर दे, और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको खबर दी वकूम में आए, और वो तुझसे कहे कि आ हम और माबूदों की जिनसे तू वाकिफ नहीं पैरवी करके उनकी पूजा करें, तो तू हरगिज उस नबी या ख्वाब देखने वाले की बात को ना सुनना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको आजमाएगा ताकि जान ले कि तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपने सारे जान से मोहब्बत रखते हो या नहीं। तुम खुदावंद अपने खुदा की पैरवी करना और उसका खौफ मानना और उसके हुक्मों पर चलना और उसकी बात सुनना। तुम उसी की बंदगी करना और उसी से लिपटे रहना। वो नबी या ख्वाब देखने वाला कत्ल किया जाए। किताब मुक़द्दस में पुराने एहतनामा में यह दर्ज किया गया था कि ये खुदा के बहुत सख्त अल्फाज थे। वो नबी या ख्वाब देखने वाला कत्ल किया जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने तुमको खुदावंद तुम्हारे खुदा से, जिसने तुमको मुल्क मिस्र से निकाला और तुझको गुलाम के घर से रिहाई बख्शी, बगावत करने की तरगीब दी। इसका क्या मतलब है कि वो बगावत पर उकसाते हैं? वो लोगों के दिलों को चुरा रहे हैं। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने लोगों के दिलों को चुरा लिया जो खुदा के लिए थे, उनके दिलों को बुतों की तरफ मोड़ दिया और उन्हें दूसरे मबूदों की इबादत करने पर मजबूर किया। पुराने एहतनामा में ऐसे झूठे नबियों को बेरहमी से सजा दी जाती थी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। वो नबी या ख्वाब देखने वाले वो क्या करने की कोशिश करते हैं? तुम्हें उस राह से फेरते हैं जिस पर चलने का हुक्म खुदावंद तुम्हारे खुदा ने दिया है। हमें खुदा के कलाम की पैरवी से बाज रखने का क्या मतलब है?
इसका मतलब हमारे दिलों को चुराना है। खुदा ने हमें हुक्म दिया है कि जो लोग हमारे ईमान के दिल को खुदा की तरफ से दुनिया की तरफ फेरने की कोशिश करते हैं, उन्हें हलाक कर दिया जाए। यूं तू अपने बीच में से ऐसी बदी को दूर कर देना। किसी का दिल चुराने की बुराई को खुदा सबसे बड़ी बुराइयों में से एक करार देते हैं। इसलिए हमारे से उनके तमाम अजीज खानदानी अराकीन को हमेशा अपने दिल आसमान की बादशाही की तरफ फेरने चाहिए। हमें अपने जमीनी वालिदैन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके अलावा हमें आसमानी बाप और आसमानी माँ की तालीमात को भी अपने दिलों पर कंधा करना चाहिए, जो हमारे सच्चे अब्दी वालिदैन हैं, ताकि हम जान सकें कि बाप और माँ को क्या पसंद है और दुनिया के सब लोगों के सामने खुदा पर फख्र कर सकें। खुदावंद यसू पर ईमान ला, तब तू और तेरा घराना निजात पाएगा। हमें इब्तिदाई कलीसिया के मुक़द्दिसीन की मानद होना चाहिए, जिन्होंने बेटे के जमाना में यसू पर फख्र किया था। बाप के जमाना में क्या दाऊद ने खुदा यहोवा पर फख्र नहीं किया था? उसने कहा, मुसीबत के वक्त में खुदावंद मेरा किला और मेरी ढाल है। खुदा तारीकी में नूर बन गया। जब मैं अंधेरे में चल रहा था तो वो पनाहगाह और लाठी बन गया। इस तरह उसने खुदा पर फख्र किया और उनकी बहुत तारीफ की। इसलिए अमाल की किताब में खुदा ने उसके बारे में क्या कहा था? किताब मुक़द्दस में खुदा ने उसके मुतालिक गवाही दी थी कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक आदमी था। चाहे वालिदैन किसी भी सूरत हाल में हो, बच्चों को हमेशा उन पर फख्र करना चाहिए और उन्हें जलाल देना चाहिए। अगर आप अपने वालिदैन को बताएं कि आपको उनके फर्जंद होने पर बहुत फख्र है और ये कि उनके बेटे और बेटियां होना आपकी जिंदगी में खुशी का सबसे बड़ा जरिया है, तब आप मुखलिस बेटे और बेटियां बन सकते हैं। जिस्मानी और रूहानी तौर पर यह यकसा है। आसमानी बाप, मैं आपका बेटा होने पर फख्र महसूस करता हूं। आसमानी माँ, मुझे आपका बेटा होने पर बहुत फख्र है। अपने वालिदैन के साथ सादतमंद इख्तियार करने के और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि सादतमंदी इस बात से शुरू होती है कि हम अपने वालिदैन की कदर कैसे करें, चाहे ये जिस्मानी तौर पर हो या रूहानी तौर पर। हमें हमेशा अपने वालिदैन की मोहब्बत और फजल को याद रखना चाहिए। जब हम खुरूज की किताब और मूसा की दिगर किताबों में इसराइलियों के बारे में इदराजात पर नजर डालें, तो खुदा ने हमेशा इसराइलियों को मुख्तलिफ मुश्किलात से बचाया और हत्ता के मुश्किल हालात और माहौल में हमेशा उनके साथ चले। खुदा ने उन्हें उम्मीद बख्शी, खुदा ने उन्हें मुस्तकबिल बख्शा, खुदा ने उन्हें ख्वाब दिखाए और खुदा ने उन्हें कुव्वत बख्शी। ताहम जब भी उन पर छोटी सी आजमाइश आती तो वो अनदेखे खुदा से दूर हो जाते थे और नजर आने वाले बुतों से धोखा खाते थे। हम देख सकते हैं कि पुराने एहतनामा की तारीख में ऐसे वाकयात अक्सर रुनुमा होते थे। इस जमाना में हमारे लिए भी ऐसा ही होता है। इस दुनिया में भी हम खुदा के सिवा किसी और मखलूक से आजमाए जाते हैं और हमारे दिल चुराए जा रहे हैं। बुनियादी वजूहात को समझे बगैर कि हम क्यों आसमान से जमीन पर आए, हमारा ईमान हमेशा डगमगाता रहता है। वाकई हमारे बाप और माँ कादर मुतलिक खुदा हैं, जिन्हें इज्जत और जलाल मिलना चाहिए। चूंकि हम इस हकीकत में अपना ईमान गंवाते रहते हैं, इसलिए हमारा ईमान दाएं बाएं डगमगाता रहता है। दूसरे अल्फाज में, हमारे ईमान की जिंदगी के गैर मुस्तहकम होने और बिखरने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। अगर हम इस हकीकत को ना भूलें कि हमारे वालिदैन हमारी खुशी का जरिया हैं, तो फिर हमारे वालिदैन जिस मकाम पर भी हों, हम हमेशा अपने वालिदैन पर फख्र करेंगे। मुझ इकलौते बेटे को कामयाब बनाने और मेरी मदद करने की गर्ज से उसे हर किस्म के मुसाइब बर्दाश्त करने पड़े। वाकई उसने अपनी सारी जिंदगी मेरे लिए वक्फ कर दी। वो मेरी माँ है, जिस पर मैं सारी दुनिया के सामने फख्र कर सकता हूँ। कहानी में अगर उस बेटे ने अपनी माँ पर यूं फख्र किया होता
तो मेरे ख्याल से उसकी गर्लफ्रेंड उसकी अजीम शख्सियत से मुतासिर होती और उसके साथ बेहतर रवैया रखती। मेरे और आपके लिए हमारे आसमानी वालिदैन हमारी खुशी का जरिया हैं। वो हमारे लिए फख्र का जरिया हैं। हम हमेशा इस हकीकत पर फख्र करें कि हम आसमानी बाप और आसमानी माँ के बेटे और बेटियां बन गए हैं। इस्तिस्ना बाप 13 में यह लिखा है कि जो बाप और माँ की तरफ माइल हमारे दिलों को फेर देते हैं, चाहे वो नबी हो या ख्वाब देखने वाले, वो हलाक किए जाएंगे। ये खुदा की तालीम है। इसके साथ 3 आयत में यह कहा गया है कि क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको आजमाएगा ताकि जान ले कि तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपने सारे जान से मोहब्बत रखते हो या नहीं। तो फिर हम वालिदैन की इज्जत करने के बारे में किताब मुक़द्दस की कुछ तालीमात देखते हैं। हम इस्तिस्ना बाब 5 की तरफ जाते हैं। हम इस्तिस्ना बाब 5 आयत 16 से देखते हैं। अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना जैसा खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है। खुदा ने हमें क्या करने का हुक्म दिया था? तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, अपने वालिदैन की इज्जत करना। इस बात का हुक्म खुदा ने हमें दिया है। हम ये बात महज अपने कलीसिया का अच्छा तासुर देने या दुनिया के लोगों के कानों को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये उन अहकाम का हिस्सा है जो खुदा ने हमें मानने को दिए हैं। अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना जैसा खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है, ताकि तेरी उम्र दराज हो और जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। मेहरबानी से इस बात को याद रखें। इफिसियों बाब 6 आयत 1 पर गौर करते हैं। ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। और ऐ औलाद वालो, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। यूं किताब मुक़द्दस हमें खानदान के बारे में, खास तौर पर वालिदैन और बच्चों के दरमियान ताल्लुक के बारे में बताती है। बच्चों को चाहिए कि वो अपने वालिदैन का एहतराम करें और उनकी इज्जत करें। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों से अच्छा सलूक करें, ना सख्ती और ना ही गुस्से से, बल्कि खुदा की तरबियत और नसीहत के साथ उनकी परवरिश करें। यही वो बात है जो खुदा सब इंसानों से और से उनके सब खानदानी अरकान से चाहते हैं कि वो अमल करें। नीज इस तालीम के साथ हम हमेशा खुदा पर ईमान रखें। हम इमसाल बाब 4 आयत 20 की तरफ जाते हैं। हम इमसाल की किताब के बाब 4 आयत 20 से देखते हैं। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर। अपने दिल की हिफाजत करना बहुत अहम है। अपने दिलों की हिफाजत करने के लिए हमें सबसे पहले आसमानी बाप और आसमानी माँ का एहतराम और इज्जत करने का ईमान रखना चाहिए। जहां कहीं बाप और माँ हमारी रहनुमाई करें, हमें आखिर तक फर्माबरदारी से उनकी पैरवी करनी चाहिए। ऐसे चोर हैं जो आसमानी बाप और आसमानी माँ के लिए धड़कने वाले हमारे दिल चुरा लेते हैं। बाज़-औक़ात वो शोहरत, जिनसे मुखालिफ बड़ी दौलत या दुनियावी ख्वाहिशात हो सकती हैं। इस तरह बेशुमार अनासिर हैं जो हमें बहकाने और हमारे दिलों को चुराने की कोशिश करते हैं। हमारे से उनके सब खानदानी अरकान को हमेशा बाप और माँ की तरफ देखना चाहिए और उनकी तालीमात गौर से सुननी चाहिए। हम अपने दिलों को खुदा और आसमान की बादशाही के लिए कायम रखें।
اور آخر تک سچائی کے لیے اپنے دلوں کی حفاظت کریں۔ ایسا کر کے ہمیں آخر میں آسمانی باپ اور آسمانی ماں کی طرف رجوع لانا چاہیے۔ کیا یہ مکاشفہ باب 22 آیت 17 میں نہیں لکھا ہے؟ روح اور دلہن کہتی ہیں، وہ ہمیں کیا کرنے کو کہتے ہیں؟ ہمارے پاس آؤ۔ یسوع نے بیچاروں اناجیل میں کہا کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ۔ مکاشفہ باب 22 میں روح اور دلہن کہتے ہیں آ۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ جو پیاسا ہو، جو دکھی ہو اور جو تکلیف میں ہو، ہمارے پاس آئے، آرام و سکون پائے۔ وہ سب پاؤ گے جو چاہتے ہو۔ ہمارے باپ اور ماں ہماری خوشی کا ذریعہ اور جوہر ہیں۔ باپ اور ماں ہمارے جلال، فخر اور ہماری خوشی کا منبع ہونے کے مستحق ہیں۔ اسی لیے داؤد ہمیشہ کہتا تھا کہ خدا نمبر 1 ہے، خدا نور ہے، اور خدا ہمارا زور ہے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ وہ ہماری پناہ اور ڈھال ہیں جو ہمیں برائی سے دور رکھتے ہیں۔ میں خدا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ داؤد نے زبور کی کتاب میں یہ سب زبور لکھے ہیں۔ جیسے داؤد نے کیا تھا، ہمیں بھی سامری اور زمین کی انتہا تک ہمارے باپ اور ماں کے بارے میں اس سے زیادہ فخر کرنا چاہیے۔ ابتدائی کلیسیا کے مقدسین جہاں بھی جاتے ہمیشہ منادی کرتے تھے کہ جب آپ یسوع پر ایمان لائیں تو آپ بچائے جائیں گے اور آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ صرف جب آپ یسوع پر ایمان رکھیں تو ہی آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بیٹے کے زمانہ میں ایمان کے سب آباء و اجداد نے باپ پر فخر کیا تھا۔ اب روح القدس کے زمانہ میں ہمیں روح اور دلہن یعنی خدا باپ اور خدا ماں پر فخر کرنا چاہیے۔ مئی کے اس مہینے میں جو کہ کوریا میں ماہ خاندان کے طور پر منایا جاتا ہے، ہمیں اپنے زمینی والدین کے لیے سعادت مندی کی اہمیت اور اس کے علاوہ ہمارے روحانی والدین کے فضل کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ میں آسمانی باپ اور آسمانی ماں کے بارے میں کتنا فخر کرتا ہوں۔ کیا میں باپ اور ماں کو اپنی خوشی کا ذریعہ مانتا ہوں؟ باپ اور ماں کے فرزندوں کے طور پر مہر لگوانا کتنا جلالی ہے۔ ہمارے باپ ہونے پر آسمانی باپ آپ کا شکریہ، ہماری ماں ہونے پر آسمانی ماں آپ کا شکریہ۔ کیا ہم ہر روز ایسے دل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کو باپ اور ماں کے بارے میں بتانے سے ہچکچاتے یا بے چینی محسوس کرتے ہیں؟ ہمیں تمام حالات کو ایک ایسے نمونے میں تبدیل کرنا ہوگا جس میں ہم ان کے بارے میں فخر کر سکیں۔ ہم دنیا کے تمام لوگوں کی رہنمائی آسمانی باپ اور آسمانی ماں کی باہوں میں کریں۔ ہم انہیں مستعد یہ کہتے ہوئے منادی کریں کہ باپ اور ماں آپ کو بلا رہے ہیں، مہربان سے جلدی آئیں۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ ایسے بیٹے اور بیٹیاں بنیں جو زیادہ روح کی رہنمائی توبہ کی طرف کر کے باپ اور ماں کو خوش کرتے ہیں تاکہ وہ ہم پر ناز کر سکیں۔ نیز اس زمین پر تمام والدین آپ کا شکریہ۔ آپ نے باپ اور ماں کا کردار ادا کرنے میں بہت زیادہ محنت کی ہے۔ بچے یہ نہیں جانتے ہیں، بے شک بعض بچے یہ جانتے ہیں، پھر بھی وہ ہرگز اپنے والدین کے دلوں کو 100% نہیں جانتے ہیں۔ کیا والدین خوش نہیں ہوتے خواہ ان کے بچے صرف 10% ان کے دلوں کو پہچانے؟ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمیں باپ اور ماں کی محبت، قربانی اور ان کی عقیدت کو پہچاننا چاہیے اور اپنے فرزندوں کو آسمان کی بادشاہی تک لے جانے کی ان کی کوششوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ باپ اور ماں بہت خوش ہوں گے اگر ہم کم از کم ان کے دل کے 1/8 حصے کو ہی پہچان لیں۔ آج اس وقت کے ذریعے میں ایک بار پھر آسمانی باپ اور ماں کا اس زمین پر مجسم ہو کر آنے اور بغیر ہچکچائے گناہ گاروں کو لباس پہننے کے لیے شکر ادا کرتا ہوں۔ اس امید سے کہ آپ نے زیادہ فضل حاصل کیا ہے، میں آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔